जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी रोचक जानकारी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना या सोचा होगा। इतिहास लगभग हर व्यक्ति ने पढ़ा या सुना होता है, परंतु इतिहास के बहुत से ऐसे अनसुने तथ्य हैं जिनका या तो कहीं जिक्र हुआ नहीं, और अगर हुआ भी है तो शायद वो अनसुने अनोखे तथ्य हम तक पहुंच नहीं पाए। तो भक्तों, आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी के माध्यम से हम आपको ज्योतिष वास्तु से जुड़े बढ़िया व सरल उपाय, टोटके व पूजा पाठ की विधि के साथ समय समय पर ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में भी जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली सभी रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्तों, महाभारत तो हम सभी ने देखी है। महाभारत के सभी मुख्य पात्रों व उनकी भूमिका भी लगभग सभी जानते ही हैं, और महाभारत के महान युद्ध के बारे में भी सभी जानते ही हैं। भक्तों, महाभारत का युद्ध धरती पर लड़ा गया आज तक का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए थे। इतिहासकारों की माने तो लगभग आधी धरती के योद्धा इस युद्ध में मारे गए थे। इतनी बड़ी संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त होने से असंख्य महिलाएं भी विधवा हो गई थी। क्या आपने कभी ये सोचा कि उन इतनी सारी विधवा महिलाओं का क्या हुआ होगा? महाभारत युद्ध के बाद वे सभी कहाँ गई होंगी? आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं वीर योद्धाओं की विधवाओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि महाभारत युद्ध के बाद उन सब के साथ क्या हुआ, वे सब कहाँ गईं। तो भक्तों, आज की जानकारी काफी रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कृपया एक लाइक जरूर करें। तो भक्तों, उन विधवाओं के उद्धार की जो कहानी है वह महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी खंड के 33वें अध्याय में देखने को मिलती है। इस अध्याय के अनुसार युद्ध में विजयी होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए और उन्होंने उन सभी विधवा महिलाओं को हस्तिनापुर में ही बसाया व उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। अपने पतियों की मौत से वे सभी दुखी तो थी, परंतु उन्होंने अपना ये दुख कभी अपने राजा से नहीं कहा। राजपाट ठीक तरह से चलते हुए जब 15 वर्ष बीत गए तो राजा युधिष्ठिर अपनी माता कुंती, ताऊ धृतराष्ट्र, ताई गांधारी, महात्मा विदुर व संजय जी के साथ वन में तपस्या के लिए चले गए। उनके तपस्या पर जाने के कुछ दिनों बाद बाकी पांडव भाई जब उनसे मिलने वन में जाने लगे तब वे सभी विधवा महिलाएं भी उनके साथ चली गईं। जब सभी लोग गंगा तट पर उपस्थित थे तभी वहां महर्षि वेदव्यास जी का आना हुआ और उन्होंने उन सभी विधवा महिलाओं का दुख जान लिया। महर्षि वेदव्यास जी ने उन सभी से कहा कि मैं एक रात के लिए आप सभी को आपके पतियों से मिलवा सकता हूँ, और सूर्यास्त के बाद महर्षि जी ने अपने तपोबल से मारे गए सभी योद्धाओं को गंगा जी में जीवित कर दिया। योद्धा एक एक करके गंगा जी में से बाहर आए और अपने परिवार जनों से मिले और उन्हें बताया कि वे परलोक में सुखपूर्वक रह रहे हैं। इससे सभी को बड़ा सुख मिला। एक रात बीतने पर सभी गंगा जी में डुबकी लगाकर फिर से परलोक चले गए। इससे विधवाएं फिर से दुखी हो गईं। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एक और मौका दिया और कहा कि जो जो महिलाएं अपने पति के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं, वे पवित्र गंगा जी में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। इस तरह उन स्त्रियों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और मोक्ष पाकर परलोक चली गईं। तो भक्तों, ये तो थी उन विधवा स्त्रियों के मोक्ष की बात। अब अगर आप वैदिक मंत्रों, ज्योतिष उपाय, वास्तु टिप्स या पूजा पाठ से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।